नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। सीधे रुख करेंगे लोकसभा का, जहां पर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इससे जीती है। 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। इसमें किसानों को फायदा मिलता है, तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूं। दूसरे कानून का इंटेंट है, पानी दो, पानी गिर जाएगा, पानी दो। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बन के अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से बजट में चर्चा है सर, बजट में चर्चा है। राष्ट्रपति अभिभाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया। अब उसी पे राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सबका भी अपमान कर रहे हैं सर। ये कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर, रूल 218 सर, रूल सर। The debate on appropriation bill shall be restricted. The debate on appropriate bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative costly employed in the grants covered by the bill, which have not already been raised while the relevant demands of grants are under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget, number 2, and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get all these documents? Where statistics कहाँ से आए? इसको ऑथेंटिकेट करना है। रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। चलिए बैठिए। आप बोलने दे रहे क्या? सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए। बैठिए। माइक बंद कर दिया सर आपने। सर बैठिए। आप तो डिस्टर्बेंस कर, आप बोलने दीजिए ना। आप कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी को बता दें। सर 2214 सर डिस्कशन ऑफ ए जनरल कलेक्टर, सर डिस्कशन ऑफ ए जनरल कलेक्टर may be allowed on the motion or any amendment moved thereto, but the details of the grants shall not be discussed further than is necessary to develop the general point. Sir, discussion on general point is allowed. So discussion, it is the discussion on general point. Discussion of general point is allowed in the rule book. Discussion of general point. अच्छा, बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में क्यों चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर? दादा, my point of order is simple. You listen to this, sir. Please. 349. It says, while the House is sitting, a member, 2, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. While Honorable Member Rahul Gandhi is speaking, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, सब कर रहा है।
प्लीज। अब ये क्या कल नहीं था क्या? कल नहीं था? का नाम खुद ले दिया, खुद ले दिया। मंत्री छोड़ डाल रहे हैं, मंत्री ऐसा कभी हुआ नहीं। मंत्री भाग रहे हैं, रूल बुक ढूंढ रहे हैं। अरे क्यों घबरा गए? अभी तो बोले ही 5 मिनट है, अभी तो बोले ही 5 मिनट है। तो हम दो हमारे दो, वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है, ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया किया था गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर टैक्स माफ जरूर होगा, माननीय सदस्य जरूर होगा। माननीय सदस्य 5-10 उद्योगपतियों को टैक्स माननीय होगा। सदस्य प्लीज एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूं, इधर भी आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। चलो चलाओ। मैं आ रहा हूं सर बजट पे, सर मैं आ रहा हूं बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूं। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी, फाउंडेशन। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4, 5, 10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या?
हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो, हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो, ये आप सोचते हो। आप ये सोचते हो। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए। एक साथ हम सब मिलकर किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी। अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट, आप एक मिनट। मान्य सदस्यगण, प्लीज बैठिए, मान्य, प्लीज बैठिए। मान्य सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और कोई भी मान्य सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो नहीं, आप बोल रहे, पहले आप बोल लो। तो बोल रहे तो आप बोलने कहां दे रहे? तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है।
और ये गरिमा में भी नहीं, क्योंकि इसलिए मैं माननीय सदस्यगण आग्रह करूंगा कि हमें सैनिकों के प्रति सबका सम्मान है, पूरे सदन का सम्मान है, 130 करोड़ जनता का सम्मान है, लेकिन सदन की गरिमा और संचालन की जिम्मेदारी मुझे दिए। आप कभी भी कोई ऐसा विषय तो मुझे लिख कर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन कम से कम सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है उसको करें। मैं देखूंगा इसको, ठीक है। अनुराग ठाकुर जी, माननीय सदस्य प्लीज, आपको इजाजत नहीं दी मैंने, आपको इजाजत नहीं, आपका कोई नोट नहीं हो रहा। जनता मानती है ना आप लोगों को? नहीं, बजट खत्म, इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरवीन कर सकते हैं मंत्री। वो पेपर लेकर बैठा मैं लिखने के लिए, चर्चा के बीच में राज्य मंत्री के रूप में इंटरवीन कर रहे हैं। बजट पे बोलेंगे वे। धन्यवाद अध्यक्ष और जी। मैं मंत्री जी से अपेक्षा करूं बजट पे बोले। कृषि कानून को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी बयान दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल मैं बजट पर नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि अपने मित्रों को सरकार फायदा पहुंचा रही है। खासकर आज लोकसभा में राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि मैं बजट पर आज बातचीत नहीं करूंगा, जबकि आज यूनियन बजट 2021-22 को लेकर चर्चा चल रही थी लोकसभा में। इस दौरान राहुल गांधी ने तमाम कानून के नुकसान बताए। वहीं इसी बीच लोकसभा में अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। लेकिन ना वो बजट के समय पूरे समय उपस्थित थे, आप बजट पर चर्चा करें। ना बाकी सदन में रहने की आदत है सर। मैंने बता दिया। कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं, उसका खामियाजा यही होता है सर। क्या जी? और अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, मैं पहले भी कई बार बोला, पहले भी कई बार उठ के चले गए, तो ये नई बात नहीं है। ये आपके कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर बता रहे हैं। इनके लिए तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, और झूठ उतना बोलो देश में थोड़ी इज्जत तो बचे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 सर, मैं ये एक मिनट, तो झूठ की फैक्ट्री क्या थी? ये जो बार बार झूठ की फैक्ट्री सामने हो रहे थे सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 आपको on a day to be appointed by the speaker पढ़ रखी है। subsequent to the day on which the budget is presented, and for such time as the speaker may allot for this purpose, the house shall be at liberty to discuss the budget as a whole or any question of principle involved therein. तो प्रिंसिपल की बात पे तो चर्चा हुआ था। 207 आप देख लो, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर 207 देख लो। अब मैंने कि प्रिंसिपल के ऊपर तो चर्चा करने का अधिकार है। आप सब ज्ञानवान हो। माननीय मंत्री जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। सुरेश जी बैठो, सुरेश जी बैठो, सुरेश जी आप मत करो डायरेक्शन, आप डायरेक्शन मत दो किसी को। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में एक आशा दिखती है, आशा नए भारत के निर्माण की, आशा सशक्त भारत की, आशा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। I see a hope for new India, a stronger India and a self-reliant India in this budget, sir. And I would like to thank the Honorable Finance Minister, because this is going to set the path for an economic and manufacturing powerhouse, to India make an economic and manufacturing powerhouse. वो सब इस बजट में निर्णय लिए गए, वो प्रावधान किए गए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकें। कुछ ताकतें देश के अंदर रहकर भी विरोध करेंगी, अच्छी बातों का भी, हर का अपना अपना नजरिया है,
किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को चांद में दाग नजर आता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर, कुछ लोग वर्षों तक गरीबी मिटाओ का नारा लगाते रहे, 5 पीढ़ियों ने राज किया, गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन एक गरीब मां के बेटे ने जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए संगठन से सरकार तक आकर जब काम किया तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। कुछ लोग गरीबी पर राजनीति करते रहे, रोटी बांटने का राजनीति करते रहे, रोटी ज्यादा कैसे बने उस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि इनकी राजनीति ही उससे चलती थी। सड़क की एक बजट में घोषणा कर दो, उससे पहले वायदा करके एक चुनाव जीत जाओ, फिर घोषणा कर दो। 5 साल बीतने तक केवल चूना लगता था, सड़क का कोई नामो निशान नहीं होता था। फिर एक आशा दिखाते थे, उसके बाद भी कुछ नहीं करते थे। इसी तरह से इनका खेल कई वर्षों तक चलता रहता था। और जब अटल जी के समय भी देखें सर, जब नेशनल हाईवेज बनाने की शुरुआत हुई, उस समय भी ये विरोध करते थे कहां से नेशनल हाईवे बनेंगे। आज देश में अगर कोने कोने में नेशनल हाईवे बने तो अटल जी ने शुरुआत की और नरेंद्र मोदी जी के समय उसे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया है, कई गुना ज्यादा उसको बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं सर, ये जो लोग कहते थे गरीबी का नारा, आज तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सर, गरीबों को शौचालय भी बनाकर दिया तो मोदी जी ने, पक्का मकान हर गरीब को बनाकर दे रहे तो नरेंद्र मोदी जी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया तो मोदी सरकार ने, एलईडी के बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने, अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। हर परिवार को, हर व्यक्ति को बैंक खाता दिया, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गरीब को रुपए डेबिट कार्ड दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई और यूपीआई भीम की चर्चा आज पूरी दुनिया भर में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में होती है। ये ताकत है नए भारत की, उभरते हुए भारत की, और इस उभरते हुए भारत की और सशक्त भारत को ये लोग देखने के लिए मंजूर नहीं है। तो लोकसभा से अनुराग ठाकुर को आपने सुना, इससे पहले राहुल गांधी सदन में कह रहे थे। और आपको बता दें कि यूनियन बजट पर चर्चा हो रही थी, हालांकि किसान और कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी बोलते हुए नजर आए। उसके बाद अनुराग ठाकुर ने भी अपना पक्ष रखा और यह कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर राजनीति करता है। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे प्राइम न्यूज पर। नमस्कार।